सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रंजीत माझी है सर। रंजीत जी आप कहाँ से हैं? कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 7 जनवरी 2018 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? ऐसे हम आदिवासी होने के बाद, एसटी होने के बाद, हमारा जो परंपरा में था, भूत प्रेत, वो देवी देवता मसाणी, वो सब पूछता था, बकरा उकरा काटता था, वही सब करते आता था। उसका साथ साथ मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जो शिव मंदिर, वो सब जाता था।
तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक बार इसमें गाड़ी एक्सीडेंट हो गया सर, मैं गाड़ी से गिर गया था, तो उसमें चोट लगा। चोट लगने के बाद 15-20 दिन जाने के बाद मेरा ये पैर रात को इतना बड़ा हो गया, तो मैं सुबह उठते देखा तो मेरा पैर नहीं उठ रहा है। तो मैं सोचा ये क्या हो गया मेरे को। फिर बाद में मेरे को याद आया कि मैं जो एक्सीडेंट हुआ था इसका वजह से ये हुआ। फिर मेरे दोस्त लोग मुझे हॉस्पिटल ले गया, जो मांडोसिल बोल के गाँव है सर, तो उसी में ले गया। तो वो डॉक्टर एक छोटा मोटा डॉक्टर था, उसका पास ले गया तो एक औषध मेडिसिन लिखा कि उसको दुकान से लेके आओ, उसका बाद मैं उसका ट्रीटमेंट करूँगा बोला। तो मेरा दोस्त बोला ठीक है तू यहाँ आराम कर, मैं औषध लेके आता हूँ बोला। वो गया तो मैं बोला कि नहीं भाई मैं अकेले यहाँ नहीं बैठूँगा, मेरे को भी साथ ले जा, तो दोनों औषध लेके आऊँगा तो साथ में चला जाऊँगा। ऐसा सोच के जब गया तो वहाँ पर जो मेडिसिन दुकान जिसका है वो खुद एक डॉक्टर है, मांडोसिल का है, वो साहू डॉक्टर है, अभी भी उसका बड़ा दुकान है। तो उसने बोला जब हम पर्ची दिया तो ये किसके लिए भाई बोला, तो मेरा दोस्त बोला वो मेरा दोस्त है उसके लिए बोला, तो उसको लेके आओ, मैं भी डॉक्टर हूँ चेक करूँगा बोला। तो वो जब मेरे को देखा तो बोला कि भाई ये कैसे हुआ, तो मैं बोला एक्सीडेंट हो गया था सर और 10-15 दिन के बाद ये हुआ है। तो वो बोला सीजन क्या बोलता है उसको, इन्फेक्शन ऐसा बोला मेरे को, इन्फेक्शन बोला। तो मैं ठीक है सर तो आप इलाज कर दीजिए बोला। तो वो मेरे को 4 इंजेक्शन दिया उस दिन और बोला कि कल शाम को 5 बजे आ जाना बोला। तो फिर उसी दिन भी गया तो 3 इंजेक्शन लगाया, फिर कल शाम को आना बोला। ऐसे करके 2-2 इंजेक्शन लगा के 6 दिन गया। 6 दिन जाने के बाद सर जी 6 दिन के शाम में जब पहुंचा वहाँ पर तो एक मतलब ऐसे डब्बा लेके आया, डब्बा ले आया और मेरे को लेटा दिया और वो डब्बा नीचे डाला और मेरा पैर को ऐसे दबाने लगा। तो वो डब्बा में 2 डब्बा खून जैसा गोला गोला निकला, 2 डब्बा, इतना बड़ा डब्बा में मेरे यहाँ से। उसके बाद बोला कि इतना सारा तेरा इसमें था, अभी तू ठीक हो जाएगा ऐसा बोला। फिर 2 इंजेक्शन लगा के मेरे को भेज दिया। फिर अगले दिन 7वां दिन में फिर गया तो फिर वो साफ़ किया। साफ़ करने के बाद बोला कि कितना दूर तक तेरा ये है अभी पता नहीं चल रहा है, कल फिर आना बोला। फिर गया। अगले दिन मैं अपना जो कैंची है ना जो रुआ काटते हैं डॉक्टर लोग, उसको दबाया तो वो अंदर इतना दूर तक चला गया। तो मेरे को बोला कि ये तो भाई होल हो गया तेरे को, तेरा हड्डी में होल हो गया है। तो मैं बोला सर ये कैसे हो गया सर, तो बहुत दिन हो गया ना इसीलिए तेरे कैंसर हो गया। मेरे को तो बताया नहीं, मेरा दोस्त को बुला के बताया कि उसको हड्डी कैंसर हो गया है और वो मतलब उसको बोल देना। तो वो मेरा दोस्त मेरे को बताया तो मैं बोला कि कैसे, अभी तो मैं बचने वाला नहीं हूँ, फिर गरीब आदमी हूँ, पैसा इतना मेरे पास है नहीं। को बताया कि भाई ये तो मरेगा क्योंकि इसका इलाज तो यहाँ होता नहीं है और उसका पास पैसा भी है नहीं, तो ये मरेगा ही मरेगा। लेकिन उसका फॉर्मेलिटी के लिए मतलब अपना दिल बहलाने के लिए उसको मैं टैबलेट और औषध जो देता हूँ वो लगाते रहे, लेकिन वो बचेगा नहीं ऐसा बोला था। और मेरा दोस्त भी अभी सबूत है वो, तो वो बोला कि ऐसा ऐसा हो गया, तेरे घर को फ़ोन कर देता हूँ बोला। तो मैं बोला नहीं करना मेरे घर को, क्योंकि मैं तो दुखी यहाँ हूँ, मेरे घर वाले दुखी हो जाएंगे, मेरे पति बच्चे सब लोग दुखी हो जाएंगे, पत्नी ये सब दुखी हो जाएंगे। तो वो बोला ठीक है। तो मैं क्या सर उसी टाइम मेरे को, मैं उससे पहले ये ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे हेल्पर जो मेरे से काम करता था, हेल्पर, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, तो मेरा हेल्पर ज्ञान गंगा पुस्तक रखा था और उसको वो कबर में बंद करके अपना सिर पर तकिया दे के सोता था। तो एक दिन वो ड्यूटी गया था, मैं नहीं गया उसी दिन, दारू जोर से पिया था सर, और मैं ऐसा करके देखा तो बुक निकला, मैं खोला पढ़ा, मतलब ऐसा खोला तो उसमें ओम, अभी जो ओम और प्लस चिन्ह जो होता है सभी का दिए हैं, तो उसको मैं ऐसा खोल के बोला कि ये क्रिश्चियन का किताब कहाँ से रखा है, बोला मैं उसको रख दिया, नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद सर मैं फिर दारू दुकान में चला गया। दारू दुकान में जाने के बाद अपना जो खाना बना था बनाने वाला, उसको बोला कि मैं मीट मछली लेके आता हूँ, तू बना और दारू लेके आऊँगा बोला। तो बनाने के बाद फिर दोनों बैठ गया उसी सामने और पीने लगा। तो मेरे दिमाग में कैसे हो गया कि वो किताब को पढ़ ऐसा मेरा दिमाग में आया। तो मैं फिर उस किताब को वो दारू पीते समय ही पढ़ा।
पढ़ा तो सर उसमें देखा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये सब लिखा है। तो मेरे दिमाग फैल गया कि ब्रह्मा विष्णु का भी माता पिता है, आज तक हम सुना नहीं था, ये कैसे किताब है। फिर मैं दूसरे पल्च खोला, ऐसे खोल खोल के देख के गया एक एक पेज। तो एक भक्तों का अनुभव पढ़ा था मैं, तो मुझे ऐसा कैंसर था, ऐसा वो हुआ था। संत रामपाल जी का महाराज का जो शिष्य लोग जो अपना अनुभव बताते हैं, तो उसी पुस्तक में पढ़ा था। तो मुझे वो याद था। तो सर मैं ये अपना जो कैंसर का बार तब याद आया कि मैं वो किताब में पढ़ा था। तो मैं वो किताब तो उसका है, मेरे पास तो है नहीं, तो मैं कैसे पाऊँगा। तो मेरे दिमाग में ऐसा परमात्मा भर दिया था कि उसमें जो पैम्पलेट आता था, वो पैम्पलेट को मेरे जेब में भरा रखा था मैं। तो वो मेरे को याद आया कि मेरे पास पैम्पलेट है, वो पैम्पलेट में क्या लिखा है तो दिखने के बाद मेरे को पता चल जाएगा। फिर मैं जब गांव चला गया, अगले दिन में वो मंडोसिल से गांव चला गया, फिर गया तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। तब दूसरे को जाके वो पैम्पलेट देखा के उसको मैं एसएमएस किया, बर वाला फ़ोन किया। पहले तो फ़ोन किया तो कौन बोल रहा है, नहीं मैं रंजीत माझी बोल रहा हूँ और ये किताब मुझे मिलेगा क्या बोला। तो वहीं से बोला कि नहीं आप एसएमएस करो, आपका एड्रेस पूरा पता दे के एसएमएस करो इसी नंबर में तो आपको मिल जाएगा। तो फिर मैं दूसरे लड़का का मोबाइल में एसएमएस किया और मेरे को 2 दिन के बाद एक भगत, जैसे संत रामपाल जी के शिष्य रहते हैं अपना गांव का नज़दीक में, वो लाके बस में मेरे को दिया। तो मैं पढ़ने का बाद मेरे दिल में ये आया कि गुरु है तो संत रामपाल जैसा गुरु नहीं है और भगवान है तो कबीर जैसा भगवान नहीं है। मैं जब पढ़ के ये अनुभव किया, संत रामपाल जी महाराज से बोले कि आप सही भगवान हो तो परमात्मा मेरी ये कैंसर जो बीमार है उसको ठीक कर देना दाता, मैं आपकी शरण में आऊँगा। तो उसी रात को मैंने पहले जैसे लगाता था वो साफ करके उसी औषध को, मतलब मैलम जो देते हैं वो मैलम को लगाया और सो गया। सोने के बाद सुबह उठा तो भगत जी मैं ऐसे नहाने चला गया तालाब में नहा के घूम के धो के पूरा फ्रेश होके, जैसे कि मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही मेरे को महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे पैर में कुछ था। उसके बाद मैं घर आया, घर आने के बाद भी घर वाले कुछ नहीं बोला, मेरे पत्नी भी कुछ नहीं बोला। तो मेरे को खाना वाना दिया, फिर क्या बोला, जो सुबह धोता हूँ मैं फिर औषध लगाता हूँ। तो मेरे पत्नी बोला कि आज नहीं साफ़ करोगे क्या, गर्म पानी कर दिया हूँ साफ़ करो बोला। तो मेरे को याद आया ठीक है लाओ बोला। तो मैं जब खोला वो पट्टी, खोलने के बाद भगत जी उसमें जब खोला और रोए में जो मैलम पानी दिया था, डेटल पानी, वो साफ़ करने लगा तो वहाँ से खून निकला। तो मैं बोला खून कैसे निकल रहा है भाई, खून तो नहीं निकलना चाहिए। फिर मैं थोड़ा दबाया उसको, दबाया तो थोड़ा अंदर नहीं गया, फिर अच्छा से दबाया तो देखा तो पूरा मांस भर गया था वहाँ। तो मैं बोला कि बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज, आपकी कृपा से मैं अच्छा हो गया भगवान, मेरे को कब तुम्हारा बुलावा आएगा ऐसा सोचा सर। फिर बाद में मैं बोला अपने पत्नी को कि मैं नाम दीक्षा ले लूँगा, लेकिन वो नाम दीक्षा ऐसे लेना है कि कैसे नाम दीक्षा लूँगा तो वो तो मुझे मालूम नहीं संत रामपाल जी महाराज से। तो मेरे को तो वही पता नहीं था कि नाम क्या है, लेकिन दीक्षा बोल के मालूम था, क्योंकि अपना जो गांव में लोग दीक्षा लेते हैं तो ऐसा दीक्षा होगा ये, ऐसा मेरे को मालूम था। तब मैं वो भगत को फ़ोन किया, जिस भगत ने, भगत बोलो तो वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, उसको फ़ोन लगाया। तो उसने उसको पूछा कि भाई अरे इस दीक्षा कैसे मिलेगा। तो वो बोला कि जारिंग गांव में नामदान सेंटर है, वहीं पर नाम दीक्षा दिया जाता है। उसके बाद 4 नंबर जब जनवरी में गया, 7 जनवरी 2018 को, तो मेरे को नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से मिली। सर आपको हड्डी कैंसर यानी बोन कैंसर था, डॉक्टर्स ने आपको मना कर दिया था कि अब आपकी जिंदगी ज्यादा नहीं है। आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और संत रामपाल जी महाराज ने आपको नाम लेने से पहले ही ठीक कर दिया। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? हाँ मिले सर, बहुत सारे लाभ मिले सर। इतना बोलूँगा तो थक जाऊँगा सर, लेकिन थोड़ा सा बताऊँगा। मैं पहले तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हुआ कि भगवान क्या चीज़ होता है, ये मुझे महसूस हुआ और भगवान को पहचाना। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है पहचाना। अपना वेद शास्त्रों में जो है वो हमको मिला। मैं बहुत नशा करता था सर, सुबह उठता हूँ तो पहले दारू पीता था
और मेरे घर वाले भी तंग आ जाते थे कि ये दारू कैसे छूटेगा। और मेरे पत्नी बहुत सारे मंदिर मस्जिद ऐसे व्रत व्रत रखता था कि ये दारू छोड़े बोल के। मेरे पिताजी, मेरे बड़े भैया, इन लोग, मैं जब नहाने जाऊंगा बोलने से भी मेरे पीछे एक आदमी भेज देते कि ये दारू पीने जाएगा बोल के। मेरे घर आके भी पूछ सकते सर। तो जब वो मेरे को, जो मेरे साथ में जाता है, मेरे सिक्योरिटी बॉडीगार्ड बन के, उसको मैं पैसा दे देता था कि नहीं बोलना तू, मैं दारू पी जाने जा रहा हूँ, तू नहीं बोलना, तू ये पैसा ले बोल के उसको मैं पैसा दे के फिर दारू पी के आ जाता था। ऐसा नशा करता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, वो दारू आज तक मैं छुआ नहीं, ना मुझे याद भी नहीं आता है। और गुटखा इतना खा जाता था सर, मेरे ये इतना नहीं खुलता था। वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से छूट गया सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके उड़ीसा में कैंसर के पेशेंट की बहुत ज्यादा संख्या है। लोगों के पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, और आप उनके लिए एक उदाहरण हैं। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरे ये कहना है, उनकी प्रार्थना है कि इनको संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुने। और मैं जैसे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान गंगा पढ़ के अपना बीमार का, नाइलाज बीमार का ठीक हुआ हूँ, तो आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान सुने और सत्संग देखें। जैसे टीवी में बहुत सारे चैनल में आते हैं और कल अपना बीमारियाँ ठीक करें। तो इनको ये निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे जैसा नाली जाली बीमारी से ठीक हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे टीवी चैनल में सत्संग आते हैं, उसके नीचे एक पिल्ली पिट्टे आते हैं और उसमें एक नंबर आता है। उसी नंबर में कांटेक्ट करने के बाद आपको आपका जहाँ का नज़दीक का नामदान सेंटर होगा उसी का पता दिया जाएगा। आप नामदान लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। यही मेरा विनती है। धन्यवाद जी। सत साहिब सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। यहां देखिएगा, जो संशोधक है वो भी कबीर पंथी है। कबीर पंथी भारत पथी स्वामी विगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके हम आपको दिखाते हैं। ये है ज्ञान सागर, इसके 74 पृष्ठ पर सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हरस मन की ना, और तासो पुने अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले, यानी पुत्र को प्राप्त करके चल पड़े। लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक जनाव। तब जुल्हा मन कीन दीवाना। इन कबीर पंथियों ने कहाँ इसको सेट किया है कि ये जो नीरू था जुल्हा, रामानंद जी के पास गया कि हे महाराज, मैंने एक पुत्र मिला है और कुछ खाता पीता नहीं, कुछ युक्ति बताओ। तो रामानंद जी ने बताया कि एक कुंवारी गाय लाकर उसके पास खड़ी कर दो और फिर वो अपने आप दूध देने लग जाएगी, वो दूध पीवेगा। ये कोई सिद्ध पुरुष आया हुआ है। ये तो है कबीर पंथियों की अपनी जोड़ जुगाड़। लेकिन सच्चाई गरीबदास जी ने, बात तो ये सच्ची है कि कुंवारी गाय का दूध पिया, लेकिन गरीबदास जी ने वो आंखों देखा, चित्रण किया पुनः। उन्होंने बताया कि शिव जी आए थे, शिवलोक थे,
क्योंकि वो शिव के पुजारी थे। उस दिन उस नमक गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे। और आकर के फिर उन्होंने युक्ति कबीर परमात्मा ने उसको बताई थी शिव जी को, और फिर वो ऐसे किया गया था। फिर भी जैसे है, हमने सिर्फ ये देखना है कि घटना ऐसी ही घटी, लीला ऐसी ही थी। आगे क्या कहा, तब जुल्ला मन कीन तिवाना रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत रामानंद जी, एक मेरा बहुत अच्छा बेटा है और कुछ खाता पीता नहीं, क्या कारण है। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नीवली बाती। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्ला का रूपा, प्रीति प्रभु गए तुर लेनी, ताते उद्यान में सुत तो है दीना। ठीक है, अब ये नीरू है, नूरी नहीं, गलत से लिखा गया, नीरू, नीरू वचन, वो नीरू बोला, हे प्रभु जस की ना तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ऐसा जतन करियो दाता, तो जो मेरे गेल बनी सो बनी। अब ऐसा कोई युक्ति बताओ जिससे मेरा बच्चा कुछ खा पी ले। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत यानी भूखा कुछ खाई, रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा बेटा कोई ज्ञानी अवतार है, कोई विद्वान पुरुष है, इसलिए ऐसे खाएगा ये। रामानंद, हाँ, एक बछिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड करो ते आगा। कि एक बछिया ले आना जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो, अर्थात कंवारी। ये देखिए, बछिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड करते आगा, दूध चले ते थनते, दूध धरो छिपाए, अक्षुदावंत जब होए ता कह देखवाए। अब कहते हैं जुल्ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्ला हरसाना, राख छिपाई कहू नहीं जाना। अब यहाँ पुण्यात्माओं जैसा भी है, अब ये प्रमाणित हुआ कि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो लीला की थी वो लिपिबद्ध की गई। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी के समय भी उन्होंने कंवारी गाय का दूध पिया, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी अपनी वाणी में प्रमाण किया कि 600 वर्ष पहले परमात्मा जब आए थे उन्होंने एक कंवारी गाय का दूध पिया, उससे उनकी परवरिश की लीला हुई। अब हमारे वेद क्या बताते हैं परमात्मा के गुणों को, परमात्मा की महिमा। अब इतने प्रमाण मिलने के बाद फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे। हु इज गॉड? अब देखिएगा, आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठे जिल्द है, अनुवाद है इसमें। ये किसने अनुवाद किया है, कहां से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये नीचे है मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से प्रकाशित। अपनात्माओं यहां से हम शुरू करेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1, ये देखिएगा, यहां से प्रारंभ से लेंगे हम। यहां से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में ये देखना, यहाँ हे परमात्मन यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 में हे परमात्मन आप, है ना परमात्मा के विषय में। 3 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 4 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 5 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, और 6 नंबर में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा वेद में वर्णित की जा रही है। अब इन
आर्य समाजियों के दानंद के चेल्या के याद आ गई दानंद की थूरी के दानंद जी महर्षि दानंद तो निराकार बताओ भगवान को आगे साकार लिखा है इसमें तो वहां पैतरा बदल गई है। वहां भगवान लिखना बंद कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब पुरुष माने दानंद खुद का भगवान पूर्ण परमात्मा होता है, ये भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे पहले। अब परमात्मा कहते हैं नोमन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बारे। इन नकलियों ने इस आध्यात्मिक मार्ग के इस अध्यात्म ज्ञान के नौमन सूत को उलझा कर डाल दिया। सूत एक कच्चे धागा होता था जिससे कपड़ा बुना करते थे जुलाहे। तो परमात्मा को पता था, वो जुलाहों को ज्ञान होता था 1 किलो सूत अगर उलझ जाता 1 हफ्ता खा लेता उनका। वो तोड़ नहीं सकते, टूट जाता, गांठ लग गए, गांठ लग गई तो कपड़ा अच्छा बना नहीं, धनी पैसा दे नहीं, उसकी दिहाड़ी कटे। तो सारा दिन धीरे धीरे सुलझाया करते। परमात्मा कहते हैं वो 1 किलो सूत इतना दुखी कर देता है, और इन अज्ञानियों ने तो 9 मन सूत उलझा के घेर दिया, यो अध्यात्म मार्ग का। लेकिन कहते हैं सतगुरु ऐसा सुलझा दे, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे उलझे ना दूसरी बार। अब ईसा सुलझा देंगे इसको दास उस परमात्मा का दिए हुए ज्ञान को। इस कलयुग में तो उलझेगा नहीं वो ज्ञान, फिर भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। अब देखना यजुर्वेद ये वही प्रकाशक है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामडा मैदान नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है और ये यहाँ से प्रकाशित है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके यजुर्वेद के अंतिम मंत्र को देखते हैं। अंतिम मंत्र अंतिम अध्याय का ये देखिएगा। अब ये इस वेद ज्ञान भी ब्रह्म दे रहा है। ब्रह्म ये है यजुर्वेद भाषा भाष्य चतुवारी अध्याय 40वां अध्याय। हम 15 मंत्र दिखाते हैं। आप ये वेद ज्ञान दाता अपना भी बता रहा है कि मेरा तो ओम नाम है, ओम करतो समर कलबे समर करतोम समर। फिर यहाँ बताया है 16वें मंत्र में कि उस परमात्मा के अग्नि ने सुपथा राय, यानी सुपथा माने सच्चे भक्ति मार्ग से परमात्मा की, अग्नि माने परमात्मा की सही भक्ति से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। और मेरा यो ओम मंत्र है, इसने अपना बता दिया। तो यहाँ 70वें श्लोक में दोनों का कंसेप्ट क्लियर किया इसने, अपना भी और उस पूर्ण परमात्मा का। देखना ये 44वां अध्याय और मंत्र नंबर ये 17। इसमें ये पुरुष शब्द है, पुरुष, और इसने अनुवाद किया महर्षि दानंद ने। हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, ज्योत स्वरूपी यु काल है, ब्रह्म है, ज्योत निरंजन जिसको कहते हैं, ये वेद ज्ञान दे रहा है, बोल रहा है। अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य अंग का प्रकाश किया जाता है, और जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। ये देखो, पुरुष माने पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है। वह है परोक्ष रूप, वो तो गुप्त है। और अहम मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म खम्ब, ओम मेरा, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म खम्ब, मैं खम्ब माने ऊपर दिव्य आकाश, ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। ये देखना, मेरा तो ओम नाम है। और वो जो पूर्ण परमात्मा है वो सूर्य मंडल में यानी ऊपर के लोक में गुप्त रहता है। और यहाँ कहता अहम मैं प्रकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म नहीं लिखा, मैं ब्रह्म हूं ये लिखना था। और मेरा तो एक ऐसा, मेरा एक ओम नाम जानो। अब यहाँ सिद्ध हो गया पुरुष माने, ये सिद्ध हो गया पुरुष माने ये खुद कहते हैं पूर्ण परमात्मा। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9
अब हमने यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद फिर से ले लिया, और ये वही प्रकाशक उन्हीं का प्रकाशित है, ये वहीं से। अब इसके हम यहां तक आगे थे, पढ़ते पढ़ते यहां तक थे, उन्होंने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के हम 6 तक आगे थे। यहाँ इन्होंने परमात्मा की महिमा बताते हुए आ रहे, परमात्मा के विषय में जानकारी है, लेकिन इस 7वें श्लोक से इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पहले तो ये कह रहे थे हे परमात्मा, यहाँ देख लो 5वें में हे परमात्मा, 4थे में हे परमात्मा, 3रे में हे परमात्मा, 2रे में हे परमात्मा, और यहाँ आके ये फिर अचल बचल हो गए, इनका याद आ गया। 6ठे में फिर हे परमात्मा, और 7वां में लिख दिया उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना बंद कर दिया जानबूझ के। अब देखना 8वें में क्या है, उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी एक ऐसी स्थिति जब आ जाती है, धर्म की हानि होती है, तो परमात्मा प्रेरित होकर के दुख देख कर अपने भक्तों का वो वहां से चल कर आते हैं, यहाँ लीला करते हैं। 3 प्रकार से की स्थिति से, 3 प्रकार के शरीर की स्थिति से हम सबका कल्याण करते हैं, उदाहरण पोषण करते हैं। उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा समझना, उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को, वह पुरुष, भासमान माने तेजोमय शरीर को, सुंदर शरीर को, वह पुरुष यानी वो परमात्मा प्राप्त होता है। अच्छा सुंदर शरीर युक्त है वो भगवान। और आगे देखो यहाँ क्या होता है कि जिसमें, उस शरीर में, वो शरीर कैसा होता है, उस शरीर में जिसमें 3 प्रकार के दूसरों को वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अपना आत्मा यहाँ देखना। ये अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में हम आगे। अब क्या लिखा है, उस सोम, कच्चा नहीं छोड़ा परमात्मा ने, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। अब यहां हम परमात्मा को लिख दें तो बहुत अच्छा रहे। ये सोम माने, ये खुद भी यहां देखो इसी के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 मंत्र 1 में ये सोम अर्थ है, सोम अक्षर है, शब्द है, इसका अर्थ परमात्मा किया है। तो हम यहाँ इस दृष्टिकोण से भी इसको परमात्मा लिख लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में। अब यहाँ शिशु रूप है, शिशु धेनु माने गाय, सनंती माने उसका पालन धारण पोषण करती है। यहाँ देखना, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, यानी उस अमर परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके जब होता है, शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूप से, अधन्या माने अहिंसनीय नहीं, बिना धनाई, धेनु माने गौवे, और उसकी तृप्ति करती है। हिन्नत पता था नहीं सिर पैर का, इन तड़ंगा अडान तो मतलब था, फिर भी परमात्मा ने सच्चाई छुपन नहीं दी। कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे, न सच्चाई छनी ना। अभी न खूब चेष्टा की उड़ज पुड़ज करने की, वो पुरुष और फलाना पुरुष, यह सब लिखा कि उसको, यानी अभी अधन्या, अधनी माने बिना धनाई, और अभी माने कति कंप्लीट, यानी कंवारी अनटच्ड, जाके संग बैल नहीं लागा, कंवारी बछिया, इसका ये स्पष्ट हो गया। फिर देखें उस परमात्मा को समझो जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी अधन्या यानी सब प्रकार से अहिंसनीय माने बिना धनाई, गौवे यानी कंवारी गौओं से उसकी तृप्ति करती है, उसकी परवरिश की लीला होती है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। देखो आपके ऊपर मालिक की कितनी रजा है। बहुत गर्मी थी, बच्चों का दुख भगवान से कहते देखा नहीं जाता,
और कितना बढ़िया मौसम कर दिया कि मेरे बच्चे मेरे ज्ञान को सुनेंगे। कि मेरे बच्चे मेरी महिमा को सुनेंगे, इनकी आत्मा प्रफुल्लित होगी, इनकी भूल मिटेगी। एक बार गोरखनाथ और कबीर परमेश्वर की चर्चा होगी। गोरखनाथ जी पुण्यात्मा, ये जो सिद्ध पुरुष हैं, जो जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, ये मोक्ष प्राप्त नहीं है। इनको इन 4 मुक्तियों में से एक प्राप्त हो जाती है। और कुछ एक ऐसे होते हैं कि वो पितरलोक में विराजमान है, वहां से जब चाहे यहाँ आ जाते हैं, अन्य रूप बनाकर कोई पहचान नहीं सकता। एक बार स्वामी रामानंद जी का बहुत बड़ा बोलबाला था और वैष्णव परंपरा के वो प्रचारक थे। विष्णु जी का प्रचार घना हो गया तो ये नाथों को चिंता होगी जो शिव जी के उपासक है तमोगुण के। तो इस गोरखनाथ भी शिव जी का उपासक था, तो इसने आकर के रामानंद जी के साथ गोष्ठी करने की ठान ली। अब उनको ये नहीं मालूम था ये गोरखनाथ जी है, एक सिद्ध हैं, बहुत बड़े आए हैं, रामानंद जी से चर्चा करेंगे। रामानंद जी घबरा गए कि इन सिद्धों के पास जंतर मंत्र सिद्धियां होती हैं और ये सिद्धि दिखा देगा, सब फिर मुझे फेल कर देगा, लोग ताड़ी बजा देंगे, अगले बात गई काम थे। तो चिंतित हो गए। परमात्मा कबीर जी अब बताएंगे कल के आगे वाले सत्संग में, कल परसों में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक लिंक बताते हैं कि परमात्मा किसी माँ से जन्म नहीं लिया। इससे एक लिंक है, छोटा सा सत्संग करते हैं। कबीर परमेश्वर जी रामानंद जी के एक परंपरा बनाए रखने के लिए शिष्य बने थे, लेकिन इसलिए कि काल के दूतों का दाव ना लग जाए, नो ना क्या करेंगे, कबीर जी ने कौन से गुरु बनाए थे, इसलिए रामानंद जी से कहा था तुम मुझे मेरे गुरु बने रहना या मर्यादा बनी रहेगी। रामानंद जी से जब चिंतित देखा रामानंद जी को, परमात्मा ने कहा कि महाराज जी क्या बात होगी कि ऐसी समस्या आ गई। परमात्मा बोले चलो देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी, अब जाना पड़ेगा। तो रामानंद जी ने को जब ये हौसला मिला, वो जान गए कि कुछ ना हो। जब इस परमात्मा ने ये कह दिया तो वहां जाकर देखा गोरखनाथ जी का आसन अलग, रामानंद जी का अलग। कबीर जी रामानंद जी के चरणों में एक सुयोग्य शिष्य के समान नीचे धूल में बैठ गए जमीन पर, छोटी सी उम्र के बालक 5, 7, 10 वर्ष के। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद चर्चा कर मेरे साथ। छोटे से बालक वैष्णु साधुओं जैसा रूप बना रहे थे, सारे उसी तरह तलक बलक ला के कंठी कुंठी पहन के करीब कबीर साहब खड़े हुए 10 वर्ष के बालक और कहा कि गोरखनाथ पहले मेरे से चर्चा कर, मेरे गुरुजी को पीछे बात करना, बोल तेरा क्या प्रश्न है। गोरखनाथ जी ने कहा कि अरे कबीर तू कल का बालक और गोष्ठी गोरखनाथ से करेगा, तेरी क्या उम्र है। तब परमात्मा कहने लगे नाथ जी अगर मेरी उम्र सुनना चाहता सुन ले, सुनाता हूं। परमात्मा ने कहा अरबों तो तेरे ब्रह्मा मर गए, 49 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब वो ऐसी बड़ी बात कही कि मेरी उम्र क्या है बताऊं तुझे। तो क्या बताते हैं, अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है कबीर इज गॉड, और पुण्यात्मा वेदों ने प्रमाण कर दिया, क्योंकि हम वेदों को एथेंटिक मानते हैं और उधर से आंखों देखा उन गवाहों ने, गरीबदास साहिब जी ने प्रमाणित कर दिया। अब क्या बताते हैं, कब के बहे बैरागी कबीर जी, कद के बहे बैरागी। अब गोरखनाथ जी ने पूछा कि आप कद तक सन्यासी हो गए, आप छोटे से बालक। तो क्या बोले भगवान, नाथ जी जब से बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। धूंधू कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीनी, ब्रह्मा नहीं जद का टीका। शिव शंकर से योगी ना थे, जद का जोड़ी सिक्का। अब पूरी वेशभूषा जो वैष्णव साधु बनाया करते थे वो सारे
साजबाज करके ले जा रहे थे, फावड़ी फूड़ी सब कुछ, टिक्का टक्का बिंदी तिलक बना के। परमात्मा कहते हैं ये मेरी बिंदी टिक्का ये सारा सामान था, तेरा कुछ भी ना था, पृथ्वी सृष्टि सारा कुछ भी नहीं था जब का हूं मैं, और सब मैंने ही रचा है। अब कहने का भाव ये है कि गोरखनाथ ने सोचा यो बालक तक घनी बात बनावे है। कहने लगा कबीर जी बात सुन, गोष्ठी मेरे साथ करनी है, कहाँ और तेरे साथ करने आया हूं मैं। तो गोरखनाथ जी ने एक त्रिशूल गाड़ रखा था अपने आसन के साथ में, 6 फुट ऊंचा, ऊपर ने 3 उसके वो थे सिरे। तो गोरखनाथ जी आसन से उठे और त्रिशूल पर जाकर ऊपर विराजमान हो गए सिद्धि तक, और कहने लगे ये देखो ऐसे। गोरखनाथ जी कहने लगे कबीर जी मेरे से गोष्ठी करनी है तो आ मेरे बराबर में। जब नाथ जी त्रिशूल पर विराजमान हुए तो दर्शकों ने ताड़ी पीट दी, वाह वाह वाह, इसे फैसले होया करते। तो परमात्मा ने सोचा ज्ञान तो ना ये दर्शक माननी है ना यू नाथ जी माननिया, तो इनको तो उसी तरीके से इनका का खिलानी पड़ेगी। अब परमात्मा क्या था, जैसे कपड़ा बुनने में सहयोग दिया करते अपने माता पिता, मुंह बोले माता पिता की, तो एक धागे की कुकड़ी बोले हमारे यहाँ जब चरखे के ऊपर काटा करते थे, वह धागे की रील कच्चे सूत की वह जेब में डाल रहे थे। वो तो अंतर्यामी थे, वो के बकवाद करेगा कितनी कर सकता है। तो वह कुकड़ी निकाली धागे की, वह कच्चे धागे की रील इतनी मोटी होया करती है, उसमें मनमाना 150 फुट लंबा धागा होता था। उस कुकड़ी का यानी उस रील का धागे का एंड पकड़ लिया और उस बाकी को ऐसे घुमा दिया, वो अनबंडल होती चली गई, उजड़ गई, पूरी खुल गई और सीधी स्ट्रेट वो धागा खड़ा हो गया। परमात्मा वहां से उठे और 150 फुट ऊपर जा करके धागे के एंड पर विराजमान हो गए कबीर जी। अब सामने आपने चित्र में देखा परमात्मा धागे पर बैठे हैं, लेकिन ये फोटो में इतना ऊंचाई नहीं दिखाई जा सकी। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा बोले कि आजा नाथ जी, आजा बराबर में बैठ कर गोष्ठी। पुणात्मा ये नहीं था कि गोरखनाथ जी नहीं जा सकते थे इतने ऊंचे, लेकिन सिद्धि क्या चीज है, जैसे ये घड़ी है और ये सिद्ध कर दी मैकेनिकों ने, वैज्ञानिकों ने, कारीगरों ने, और ये चल रही है और इसके सामने चुंबक आ जा या सारी जाम हो जाएगी, इसकी सारी सिद्धि फेल हो जाएगी। तो वो तो चुंबक थे परमात्मा और ये सिद्धि थी कृत्रिम इनके पास, वो सर्व सिद्धि युक्त परमात्मा समर्थ, उसके सामने उस नाथ जी की सिद्धि जाम होगी। फिर ऊपर ने उठना चाहा, जमीन पाकर न्यो पड़ा गदर देशी नो देखे लोग, फिर हंसे खूब ताड़ी पीटी, नाथ जी तक गया चत। और परमात्मा ने ये धागे पर विराजमान होने से पहले कहा था, नाथ जी संता का काम आपकी हमारी जो बात हुई है गोष्ठीकरण की हुई है, चर्चा, ज्ञान चर्चा, ये जादूगरी दिखाने की नहीं। नाथ जी दूना फूल गया, अकिन के पास कुछ है नहीं, इसलिए आनाकानी कर रहा है कि बात करनी है तो मेरे बराबर में आकर बैठो, वरना मुझसे बात मत करो। तब परमात्मा ने उसकी बात फड़क निकाल ली थी। फिर नाथ जी कहने लगे कि महाराज नीचे आ जाओ। अब समझ गया, क्योंकि जो कांटे के पहलवान होते हैं ना, वो घनी बकवाद नहीं करा करते, वो समझ जाते हैं कि तेरे से ये प्रबल है। तो उसी समय कहा कि आ जाओ महाराज, नीचे बात करेंगे आगे। अब ना पेटा भरया, न सोचा भाई कदे एक बार तो हो सके है और परीक्षा लेता हूं। तो फिर क्या कहा, गोरखनाथ ने कहा कि एक परीक्षा और लूंगा मैं आपकी, तो मान लूंगा तुझे विजयी। बोलो कबीर साहब बोले, बोलो कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोज देना। कि चलो, गंगा उड़े साथ में थी, वहां गंगा के किनारे गोष्ठी हो रही थी, घाट पर गए, गोरखनाथ ने डुबकी लगाई, मछली का रूप धारण कर लिया
परमात्मा ने पकड़ के वह मछली गोरखनाथ बना के पटड़ी में बैठा दिया, अकेले नाथ जी वो देखो। अब नाथ जी बिग्गी बिल्ली होकर बैठ गया। तब परमात्मा बताने लगे, तब गोरखनाथ ने पूछा, ये परमात्मा आप कौन हो, कहां से आए हो? तब मालिक बताने लगे, अवधू अवगत से चल आए, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। अविगत से, जो जिस स्थान से कोई परिचित नहीं, सतलोक से चल कर आया हूं, प्रोक्त स्थान से, उस धूलोक से चल कर आया हूं मैं। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। अपनी सच्चाई बता रहे हैं कि ना मेरा जन्म, ना मेरा कोई माता पिता, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, यू जगत करे मेरी हासी। परमात्मा कहते हैं, ना मेरा कोई माता पिता, ना मेरा कोई पत्नी दासी, और जुल्हे का सुत बेटा आने कहा, यू जगत करे मेरी हासी। थी कोई पिछली संस्कार, कोई वचन थे हमारे इसके। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी हासी। पांच तत्वों का धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, जो सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। पांच तत्वों का धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, यो भी धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। पुण्यात्मा, परमात्मा ने क्या कहा कि मात पिता मेरे, नाना मेरे गरदासी, और जुल्हे का सुत आन कहा, जगत करे मेरी आसी। फिर क्या बताया कि ये पांच तत्व का शरीर धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, और सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। फिर कहते हैं, अधर दीप गगन गुफा में तानिच वस्तु सारा, सतलोक के अंदर, और तेरा ज्योत स्वरूपी यू अलख निरंजन, यू भी धरता ध्यान हमारा। मेरी पूजा करता है, ये ध्यान करता है। जैसे पुण्यात्माओं, गीता जी का ज्ञान इस ज्योत निरंजन ने दिया ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और ये कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, और मैं उसी की शरण हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए, ऐसी धारणा बनाकर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में इसने कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18 के 63 में श्लोक में इसने कहा कि गीता जी का ज्ञान जो मैंने कहना चाहती थी सारा कह दिया। मेरी शरण में आना है तो युद्ध करना ही पड़ेगा, उसकी शरण में जाना है, परम शांति पानी है तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले उससे, वो तुझे जैसे बताए वैसे कर। फिर 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे गीता जी का ज्ञान मैंने बता दिया, अब तू कर जैसा तेरी समझ में आवे। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, एक और गुप्त से गुप्त ज्ञान बताता हूं,
ये वही परमात्मा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, वो मेरा भी पूज्य देव है, मेरा वो भी इष्ट देव है, वो मैं भी उसकी साधना करता हूँ और उसी की भक्ति करके ये अपना 21 ब्रह्मांड का ये चला रहा है। ये 21 ब्रह्मांड को परमात्मा इसको इसके तप के बदले में ये वहां बैठकर भी तपस्या करता रहता है। जैसे शिव रूप में बैठा देखा, यो शिव जी का पिता है, इसी रूप में भी होता है कई बार। तो क्या बताया है कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जिसको तू सुप्रीम पावर मान रहा है ब्रह्म, मैं इसका इष्ट देव हूं, ये मेरा पूजा करता है। तो पुण्यात्माओं, अब इन प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे कुल मालिक, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे लिए भटक रहे। पुण्यात्माओं, हमने एक बहुत भयंकर भूल कर रखी है जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ इस गंदे लोक में दुख पा रहे हैं। प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में, धन की खोज में यहां घूम रहा है। किसी ने कोई साधन अपनाया है, किसी ने तो सुखी होने के लिए धन उपार्जन करना ही उद्देश्य मान रखा है, और किसी ने आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लिया है, वो भी केवल सुख प्राप्ति के लिए। क्योंकि यहाँ इस लोक के अंदर वो वस्तु है ही नहीं जिसकी हम खोज कर रहे हैं। वो वस्तु कहाँ पर है? वो सतलोक के अंदर है। वो सुविधाएं जो हम यहाँ तलाश रहे हैं वो सतलोक के अंदर है। एक नमक की बोरी में पड़े हुए कोई कीड़ा यदि उसमें कोई स्वादिष्ट मिष्टान का टेस्ट ढूंढ रहा है, खोज रहा है, तो उसका व्यर्थ प्रयत्न है। वो तो बूरा की बोरी मिले, फिर उसमें जहां भी मुख लगाएगा वहीं पर आनंद ही आएगा। तो ये 21 ब्रह्मांड इस भगवान काल के, इस ब्रह्म के सर पुरुष के, ये नमक की बोरी समझो, और सतलोक वो बूरा की बोरी है, खांड की बोरी है। तो वो तो खांड की बोरी में ही मिष्ठान मिलेगा, इस खारे नमक की बोरी में वो टेस्ट नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, ये बात जो दास बोल रहा है ये किसी डूम भाट के गीत नहीं, ये किसी आम व्यक्ति की बनाई हुई कथा नहीं, ये उस सतपुरुष पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान का दिया हुआ ज्ञान जो दास आपको बता रहे हैं। इसके ऊपर आप 100% 100% विश्वास करना। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? ऋषि कुमार। ऋषि जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम सुरसुली, पोस्ट नाहंदा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से हूँ जी। ऋषि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 27 दिसंबर 2013 से लिया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं भक्ति साधना नहीं करता था, लेकिन मेरे मम्मी पापा भक्ति साधना करते थे, क्योंकि मेरे एक थैमसीमिया नाम की बीमारी थी। उस बीमारी में 2 महीने में 2 बाटल खून चढ़ाना पड़ता था। हर मम्मी पापा वो साधना करते थे, जो कोई लोग बताए थे जो यहाँ जाओ तो इस बीमारी का ठीक हो जाएगा,
वहाँ पास जाओ, उस बाबा के पास जाओ, फिर ये बीमारी ठीक हो जाएगा। जो भी लोग बताते थे यहाँ पास जाओ, इस बीमारी है, थैलेसीमिया नाम की बीमारी थी मुझे, जिसमें 2 महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ता था और उस 2 महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाने के साथ और 1000 रुपये का डेली दवाई आता था। तो डॉक्टर बोले थे कि डॉक्टर वर्धमान हॉस्पिटल का है डॉक्टर प्रफुल्ल जैन, वो बोले थे कि इस बीमारी के लिए आप 2 बॉटल खून चढ़ाओ, 1 महीने में 2 बॉटल खून और 1000 रुपये का दवाई खाओ। और ये मेरे बीमारी के लिए यूएसए के डॉक्टर से भी संपर्क किए थे, तो बोले थे कि इसका इलाज नहीं हो सकेगा, आपको बेड में रहना पड़ेगा जिंदा लाश की तरह। ऋषि जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको एक बहुत गंभीर बीमारी थी, यूएसए के डॉक्टर्स ने आपको बताया कि अगर आपको जिंदा रहना है तो जिंदगी भर ब्लड चढ़वाना पड़ेगा और जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं, एक हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मम्मी पापा के भांजे हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले चुकी थी, तो मेरे को देखने आए थे। तो मेरे को डॉक्टर ने घर भेज दिया था कि आपका अंतिम चरण चल रहा है, कुछ दिन जिंदा रहेगा, फिर बच सकेगा तो बच सकेगा, नहीं तो सीधा उसके बाद शमशान घाट इसको ले जाना, कुछ दिन का मेहमान है कहकर। तो उन्होंने आए थे तो बताए थे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से किसी से ले जाओ, बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो रही है वहाँ पास। तो हमारे मम्मी पापा ने आस किया कि चलो ना, क्यों ले जाते हैं, एक आखिरी आस है, नहीं तो जिंदा रहेगा तो रहेगा, नहीं तो हम इसको सीधा शमशान घाट ही ले जाएंगे कहकर। तो हम लोग, मैं उस समय होश में नहीं था, बिना ब्लड वगैरह चढ़ नहीं रहा था, तो मेरे को ले गए और जहाँ गुरुजी नाम दीक्षा देते हैं, संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा दिलवाए, उससे पहले संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद दिलाए। तो आशीर्वाद दिलाए तो सिर पर हाथ रखे, तो तब से मैं चलने लगा, उठने लगा, खाना खाने लगा। और मैं पहले कभी बुखार आ जाता था तो तुरंत खून मेरा सूख जाता था, तो 1 महीने में 2 बॉटल खून तुरंत चढ़ाना पड़ता था, तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और एडमिट करना पड़ता था। मेरा पूरा ज़िंदगी का कम से कम पूरा आधा 12 साल हॉस्पिटल में गुजरा है। ऋषि जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी तबीयत में सुधार होता गया और आप ठीक हो गए। तो जब डॉक्टर्स ने आपको बताया था कि जिंदगी भर आपको दवाई खानी पड़ेगी और ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, तो अब भी आपके साथ ऐसा होता है कि आप दवाई खाते हैं या आप बिल्कुल ठीक हैं? जी, मैं दवाई नहीं खाता हूँ और ना ही किसी प्रकार का ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से सीधा संत रामपाल जी महाराज सिर पर जिससे हाथ रखे, मेरे को ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और पापा बोले कि गुरुजी मेरे बेटे को 2 महीने में 1 महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ता है और 1000 रुपये दवाई खाना पड़ता है, कि गुरुजी बोले कि कबीर साहब दया करेंगे, और तब से ये बीमारी का इलाज हो गया। ये जो मेरी रिपोर्ट है, ये थैलेसीमिया की बीमारी का है जो मुझे हुआ है, और इसका इलाज नहीं है जो डॉक्टर ने बताया गया है। इसमें महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ेगा और इसका 1000 रुपये डेली दवाई खाना पड़ेगा, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक। ये रिपोर्ट देख सकते हो, डॉक्टर प्रफुल्ल जैन है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पर पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिया होता है आश्रम का, और उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट है www.jagadguru-santrampaljimaharaj.org। उस वेबसाइट से आप संपर्क करके जहाँ भी नाम केंद्र है, जहाँ आप रहते हो वहाँ संपर्क कर सकते हो और अपना कल्याण करा सकते हो। धन्यवाद जी। सच से। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें